करने लगा हूं। बेटियों याद रखना, अगर तुम्हारी नजरें झुकी हैं तो तेरे बाप की नजरें उठी हैं। बेटी तेरी नजर अगर झुकी है तो याद रखना तेरे भाई की नजर ऊंची है। बेटी तूने अगर नजरें झुका के जिंदगी जी है, याद रखना तेरे कबीले वालों की नजरें ऊंची हैं। अगर बेटी तूने अपनी नजरों को उठा के जिया, याद रखना तेरे बाप की नजरें झुक जाएगी, तेरे कबीले वालों की नजरें झुक जाएंगी, भाई की नजरें झुक जाएगी, रिश्तेदारों की नजरें झुक जाएंगी। बताओ ईमानदारी से ये हाल है कि नहीं? आज सुनो बेटियों, इधर बेटियां भी बैठी हैं। आज हालात इस कदर खराब होते चले जा रहे हैं, सैयद साहब की मौजूदगी में कहने लगा हूं, एक रिश्ते को बचाने के लिए, एक रिश्ते को खाली, एक रिश्ते को बचाने के लिए आज हमारी बेटियां 100 रिश्तों का ख्याल नहीं करती हैं। 100 रिश्तों को, कहीं मामू है, कहीं खालू है, कहीं चचा है, कहीं ताया है, कहीं दादा है, कहीं माँ है, कहीं बाप है, कहीं और रिश्तेदार हैं। बताओ ईमानदारी से, एक रिश्ते को हासिल करने के लिए आज बेटी 100 रिश्तों को काट देती है, 100 रिश्तों को खत्म कर देती है, 100 रिश्तों में आग लगा देती है, 100 रिश्तों का खून कर देती है। इसलिए मैं अपनी बेटियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, बेटियों अपनी नजरों को झुका के जियो। अगर तुमने अपनी नजरों को झुका के जिंदगी जी, याद रखना तेरे 100 रिश्तों की नजरें उठ के रहेंगे। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम कारी साहब, बहुत खुश रखे, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसका सिलसिला हमारे मौलाना नजरुद्दीन ने शुरू कर दिया, जैसे मैंने सुना, उन्होंने मदरसा चलाया बेटियों के लिए। अल्लाह इन्हें भी खुश रखे, शाद आबाद रखे। बेटियों को दीन पढ़ाओ, दीन सिखाओ बेटियों को। जी जी जी। अगर बेटियां जाहिल रहेंगी तो उसे ना माँ की इज्जत की परवाह होगी, ना बाप की इज्जत का ख्याल। जी जी जी। याद रखना बेटी, जिस दिन तेरी शादी होती है, बाप की मर्जी से, माँ की मर्जी से, चचा की मर्जी से, ताया की मर्जी से, दादा की मर्जी से, मामा की मर्जी से, खालू की मर्जी से, सारे रिश्तेदारों की मर्जी से जब तेरा बेटी रिश्ता तय होता है तो उस रिश्ते पे अल्लाह की रहमतों की बारिश का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब ये बेटी शादी के दिन अपने घर से विदा होती है, बैठे हैं, जब शादी के दिन अपने घर से विदा होती है तो याद रखना, जब बेटी अपने घर की तरफ जाती है, ये साहब बड़ा जिम्मेदार जुमला, तो हमने देखा है किसी कोने में मुंह छुपा के भाई बहन के प्यार में रोता है, कहीं चचा रोता है, कहीं बाबा रोता है, कहीं माँ रोती है, कहीं कोई रोता है, कहीं कोई रोता है। और जब पलट के वापस ससुराल से आती है तो चचा प्यार में कहता है, बेटी जरा ये बता तेरे परिवार में सब ठीक है ना? कभी खालू पूछता है, बेटी ये बता तेरे परिवार में सब अच्छे हैं ना? कभी मामू पूछता है, कभी कोई पूछता है, कभी कोई पूछता है। बेटियों ये प्यार कितना निराला है जो सबकी मर्जी से ये प्यार तुम्हें मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखना, अगर तू अपनी मर्जी से जाती है तो तेरी जिंदगी कुत्ते की तरह हो जाती है, कुत्ते की तरह जिंदगी होती है। तुझे कोई खैर खबर पूछने वाला नहीं होता, तेरी खैरियत लेने वाला नहीं होता। बल्कि हमने ये तक देखा है, अगर ये बच्ची जाने के बाद, बड़ी होने के बाद दादी भी हो जाए तो लोग ये कहते हैं कि ये तो ऐसी थी। बोलो बोलो, ऐसा नहीं कहते? ये तो ऐसी थी, इसकी माँ तो ऐसी थी, इसका दादा ऐसा था, इसकी दादी ऐसी थी। इसलिए जरूरत है इज्जतों को बचाओ, दीन सिखाओ अपनी बच्चियों को, इज्जत को पामाल मत करो बेटियों, अपनी नजरों को झुका के जियो। और मैं गुजारिश करूंगा अपने भाइयों से भी, उन माओं से जिनकी बेटियां जवान हैं, वो ख्याल करें, एहसास करें कि हमारी बेटियां जाती कहां हैं, जाती क्या है, खाती क्या है, पहनती क्या है, ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। और भाइयों की जिम्मेदारियां ये कि घर में बड़े बड़े मोबाइल बेटियों के हाथ में मत दो, बचाओ इनकी इज्जतों को। अगर ये बेटियों की इज्जत बची है तो याद रखना हमारी आपकी नाक बची है। बोलो बोलो, जरा ऊंचा बोलो, ऐसा है कि नहीं है? हमारी आपकी नाक बची है। और इन बेटियों की अगर इज्जत नीलाम हो गई तो हमारी आपकी नाक कट जाए। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा हूं। और नौजवानों, तुम भी सुन लो, जब कभी शादी का मौका होता है ना, हमने देखा है शादी या कोई और फंक्शन हो या और कोई मामला हो तो चौराहों पे खड़े होके हमने नौजवानों को देखा, कुत्ते की तरह बहन बेटियों को तकने खड़े हो जाते हैं। सैयद साहब कभी ख्याल नहीं करते ये बहन बेटियां किसकी हैं? चौराहों पे खड़े होकर दूसरों की बेटी को गंदी निगाहों से जरा ख्याल करो। कभी अगर कोई तेरी बहन को देखेगा दिल पे क्या गुजरेगी? फिर बाहें सूझता, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ख्याल करो, जब तुम किसी की बेटी को देखते हो कल कोई तुम्हारी बेटी को देखेगा।
किसी की बेटी पे नजर डालने से पहले ये सोच लो, अगर किसी ने मेरी बेटी को देखा मेरे दिल को तकलीफ होगी। मैंने किसी की बहन को देखा, कोई मेरी बहन को देखेगा, मेरे दिल पे तकलीफ होगी। अगर तुमने ये ख्याल कर लिया नौजवानों, तुम्हारी ये निगाह गंदी नजर किसी की तरफ पड़ नहीं सकती। निगाह उठने से पहले तुम्हारी नजर झुक जाएगी। बस इतना ख्याल करो, जैसे किसी और की बेटी है वैसे मेरी लख्ते जिगर है, जैसे मेरी बेटी है वैसी किसी और की बेटी है। अपनी बेटी का देखो, उसमें तवज्जो है। जब ख्याल तुम्हें अपनी बेटी का आएगा ना, तुम्हारी नजरें शर्म के मारे खुद झुक जाएगी। ये नहुसतें अपने दरमियान से खत्म करो। किसी की बेटी को जरा प्यार में पुकार के तो देखो, बेटी, अल्लाह की इज्जत की कसम, इतना मिठास है ना इस जुमले में, बेटी में, लफ्ज़े बेटी में इतनी मिठास है। अगर किसी की बेटी को बोल के देखो ना, तो बाप के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। इसलिए बहनों को बहन कह के बोलो, बेटियों को बेटी कह के बोलो। मुआशरे के हालात को बिगाड़ो मत, सुधारो, हालात बदलो अपने अंदर। है वलियों में सबसे आला रुतबा से आज़म का, है वलियों में सबसे आला रुतबा से आज़म का, है वलियों में सबसे आला रुतबा से आज़म का, है वलियों में सबसे आला रुतबा से आज़म का, रुतबा से आज़म का। सब वलियों की गर्दन में है, सब वलियों की गर्दन में है पटाखों से आज़म का। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बात सच्ची है। अब्दुल अलीम ने बड़ी मेहनतें की हैं। मैं आप लोगों को तो नहीं जानता था, मगर सच्चाई है, इस बंदे ने आप लोग मोहब्बतें हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत बताया था, हमारा गाँव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे समाते हैं, एक तारीख दे दीजिए। मैंने कहा चलिए 24 तारीख ले लीजिए। सच्चाई है, ईमानदारी से बताने लगा हूँ। एक हफ्ते में बंगाल से आज ही मैं लौटा, मगर थका हारा, मगर आपकी मोहब्बतों को देख के थकान बिल्कुल दूर हो गई। अल्लाह खुश रखे, आपकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब तक मेरे साथ ऐसे ही बोलना, सब वलियों की गर्दन में है पटाखों से आज़म का, पटाखों से आज़म का। नौजवानों, हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल, 1-1 लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो। कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, सब वलियों की गर्दन में है पटाखों से, पढ़िए, शर्माना नहीं है, पटाखों से आज़म का। शेर, शेर बबर की आंख में आंखें डाल के बातें करता था, डाल के बातें करता था। शेर बबर की कि शेर बबर की आंख में आके डाल के बातें करता था, डाल के बातें करता था। कौन? कि दुबला पतला, दुबला पतला बैठा था जो कुत्ताओं से आज़म का। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, खतीब हिंदुस्तान कारी शकील अहमद साहिब किबला रज़वी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये देखता हूँ कि कोई नारा लगाना भी जानता है। एक शेर देखें आप, एक पल में, सुने सुने, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, कोई शेर के जबड़े में मुझे पुकारे। बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं मोहम्मदपुर के जिंदा दिल लोगों। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, कोई शेर के जबड़े में मुझे पुकारे, अल्लाह
अल्लाह ने वो ताकत अता की है कि शेर के जबड़े से आके खींच लूं। समझो है, शेर के जबड़े से खींच लूंगा। अब शेर सुने, मजा आएगा। एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं, वो बगदाद से आते हैं। एक पल में इमदाद को मेरी, एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं, वो बगदाद से आते हैं। मुश्किल में जिस वक्त लगाया, मुश्किल में जिस वक्त लगाया, नारा गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह। बाबा कारी साहब जवाब नहीं है। अरे बाबा बाबा बाबा, आहा अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे जवानों को, मौला तरक्कियों से नवाजे। सुन्नियों, सुन्नी, अच्छा पढ़ देता हूं, मैं दोबारा पढ़ता हूं। लब्बाइक या रसूल अल्लाह। अल्लाह इस जवान की जवानी को सलामत रखे। गौर करें आप, देखिए सैयद साहब के नाना की बात चली, इनकी मौजूदगी में कहने लगा हूं। गौसे आज़म ने फरमाया, ऐसे देख रहा हूं पूरी दुनिया को जैसे हथेली पे राई का दाना। आप बोले काय का दाना? हाँ, ऐसे देख रहा हूं। एक पल में इमदाद को मेरी। ताहिर भाई क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है? बैठ जाओ, तुम भी सुन लो। आ जाओ आ जाओ, पीछे कहाँ जा रहे हो? ऐसे घूम पाओगे? आ जाओ, शॉर्टकट में आ जाओ। एक पल में इमदाद को मेरी, समझो, एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं, वो बगदाद से आते हैं। एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं, वो बगदाद से आते हैं। कि मुश्किल में जिस वक्त लगाया, तुम्हें कसम अगर हाथ नीचे रहे, मुश्किल में जिस वक्त लगाया, नारा गौसे आज़म का, नारा गौसे आज़म का, नारा गौसे आज़म का। बोले मुश्किल में जिस वक्त लगाया, गौसे आज़म, नारा गौसे आज़म का, नारा गौसे आज़म का। माशाअल्लाह, इस जवान को सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, सुने मोहब्बत के साथ। 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करें तो हैरत क्या, 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करें तो हैरत क्या, 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करें तो हैरत क्या। रब ने बनाया ही ऐसा है, रब ने बनाया ही ऐसा है, रुतबा गौसे आज़म का। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब देखिए आखिरी शेर, वो मैंने जो सैयद साहब के लिए बात कही थी, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता, जितनी जल्दी नाना जरा ऊंचा बोल दे नवासा की बात मान लेता। अब देखिए उसी के ज़िमन में शेर सुने, मजा आएगा। नाज़िम भाई, उनका शिक खुल्दे बरी से, अब समझ में आएगी बात, उनका शिक खुल्दे बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार, दूर रहेगा क्यों अंसार। देखे देखे इधर देखे, उनका शिक खुल्दे बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार, दूर रहेगा क्यों अंसार। क्यों? खुल्द बरी का जब है मालिक, खुल्द बरी का जब है मालिक, नाना गौसे आज़म का। भाई बाबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
नारा गौसे आजम का, आजम का नारा गौसे आजम का नारा गौसे आजम का सब वलियों की गर्दन में है पटा गौसे नाना गौसे आजम का। ओ नौजवानों, रात के इस टुकड़े में इधर बैठे हो, सरकार गौसे आजम की महफिल सजा के बैठे हो, सुनो सुनो तवज्जो से जुमले सुनो। एक सरकार गौसे आजम का मुरीद हजरत की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है हुजूर, तवज्जो, मैंने रात में ख्वाब देखा मेरा बाप जहन्नमी लिबास पहने है, मेरे बाप पे आजाब हो रहा है। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, ये बता क्या तेरा बाप हमारी बज़्म में आता था? जी बच्चों से सवाल, शोर नहीं, शोर, शीन वाव रा, क्या हो गया? शोर, शीन वाव रा, क्या हो गया? शोर। अच्छा, इसी शोर में ऐन को ले आओ, ऐन को शामिल कर लो, शोर आ जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐन को ले आओ बस, इसलिए ऐन को लाओ कि ऐन दलालत करता है इल्म पर। तवज्जो है, इल्म होगा तो खुद ब खुद शऊर आ जाएगा। अब ये तुम्हारा बोलना, तुम अपने घर का पता दे रहे हो भाई, बहुत हो गई, अब सुन ले मोहब्बत के साथ। अब तुम जानो, मैंने बहुत बड़ा जुमला दे दिया, बैठे मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने अपने बाप को जहन्नम में देखा। अल्लाह हाजिर आप लोगों का, मुरीद ने सरकार गौसे आजम को बताया, गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, ये बता क्या तेरा बाप हमारी महफिल में आता था? माइक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और बढ़ा दें, वहीं कर देना, बहुत अच्छा बोल दिया आपको माइक। तवज्जो है, गौसे आजम ने फरमाया, क्या तेरा बाप हमारी महफिल में आता था, हमारी बज़्म में शिरकत करता था? गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता है, जी हुजूर, मेरे बाप आपकी महफिल में आते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सबके लिए देने लगा हूं, ये महफिल सजाई है आपने, क्या बेनिफिट है? गौसे आजम रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला तेरा वादा है, तेरा वादा है। तवज्जो है, जो मेरे जिक्र की महफिल में आके बैठता है उसे रहमतें ढांप लेती हैं। हाय हाय, जिक्र खुदा की महफिल में, जिक्र नबी की महफिल में आके बैठता है उसे रहमतें ढांप लेती हैं। ऐ अल्लाह तेरा वादा है, अपना फजल फरमा दे, अपना करम फरमा दे, इसके बाप की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो तवज्जो, चचा कहा बच्चे के चक्कर में पड़ने, तुम ही आ जाओ, अच्छा लगेगा यार। हैं? ये तो नेक काम है, इसकी इजाजत है मुकम्मल तरीके से, आप ये नेक काम कर सकते हैं, इसे कोई मना नहीं करेगा। सुने मोहब्बत के साथ, गौसे आजम ने दुआ फरमाई, इधर 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 इधर, गौसे आजम ने दुआ फरमाई, रात हो गई, फिर दूसरी रात में गौसे आजम के मुरीद ने अपने बाप को ख्वाब में देखा, तो क्या देखा कि बाप जन्नत में टहल रहा है। बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, जन्नत में टहल रहा है। तो बाप ने बड़े प्यार में अपने बेटे से फरमाया, बेटे दुनिया में सब कुछ छोड़ देना मगर अब्दुल कादिर का दरबार ना छोड़ना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने नौशाही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ में आ गई ना आप लोगों के? अब कुरान की आयत का तर्जुमा सुने। ए बिटवा बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, किसने ऐलान फरमाया? अल्लाह ने। जितने कुर्सी वाले हो मेरा सहारा बनेंगे, किसने? जरा ऊंचा बोलेंगे, कहो अल्लाह, और बोले अल्लाह,
देखो बाबा तस्बीह पढ़ रहे हैं, सब तस्बीह पढ़ो, अल्लाह अल्लाह, फिर बोले ला इलाहा, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला अल्लाह, तारों को झिलमिलाने वाला अल्लाह, समंदरों को चलाने वाला अल्लाह, फूलों को महकाने वाला अल्लाह, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, अल्लाह। और नौजवानों, गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, इन थनों को दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, अल्लाह। समझो, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, माशाअल्लाह इल्म की निगाह से ये देख रहे हैं। मुसव्विर कहते हैं, बड़ी आसान जबान में कहने लगा हूं, मुसव्विर किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। किसे कहते हैं? मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। तवज्जो, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे, एक तस्वीर जरा कहाँ बना दे? पानी पे बना दे। जो माशाल्लाह पढ़े लिख के बैठे हैं वो समझेंगे। हाथ जोड़ के कहने लगा, मौलाना ना पानी पे नहीं, दीवार पे चाहो बना दूंगा, कपड़े पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, कागज पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा देख मेरा अल्लाह, तवज्जो, मेरा करीम पालनहार, दो बूंद पानी मर्द का, दो बूंद पानी औरत का, दोनों को इकट्ठा करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। तवज्जो, 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में बंद करने के बाद खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, सांसों को चलाने वाला अल्लाह। अब जुमला, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। जरा बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा रब ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से। आगे आयत में ऐलान फरमाया, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, जरा बोले ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अच्छा यही अल्लाह, तुम नहीं बोलोगे चुकंदर हो, तुम बैठो, बहुत है बोलने के लिए, उधर बैठ जाए। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अच्छा अल्लाह से डरना यही है कि चौराहे पे खड़े होकर दूसरे की बिल्डिंग को देख के चलो? अल्लाह अकबर। अल्लाह से डरना यही है कि दूसरे की चुगलखोरी करो, शराबों की दुकान पे खड़े हो जाओ, ये अल्लाह से डरना है? अय्याशियों के अड्डों को आबाद करो, ये अल्लाह से डरना है? किसी की खेत काट लाओ, ये अल्लाह से डरना है? अच्छा मेंढ काट लो किसी की, ये अल्लाह से डरना है? नहीं ना, ये तो निडर है, फिर डरने का मतलब ही नहीं है। आज हालात बड़े नाजुक है साहब, एक दूसरे के पीछे गीबत, चुगलखोरी, शराबों के अड्डों पे हमारे बच्चे खड़े। आज तो नई नस्ल का मौलाना नाजिम साहब हाल ये है कि इंजेक्शन लगा रहे हैं नशों के, गोलियां खा रहे हैं। अच्छा और भी कुछ नहीं होता तो वो देख, समझ रहे? हमने कई को देखा अजीब रहेंगे सैयद साहब, हमने कहा भाई ये कौन सी टेक्निक है? रात के 9 बजे शहर अमरोहा में मेरे मकान के करीब में एक बच्चा खड़ा बाइक लिए, अब मुझे किसी काम से जाना था, जरूरत। मैंने कहा भाई क्या मामला? बोले हजरत कुछ नहीं। मैंने कहा बताओ तो मामला क्या है? बोले मामला, बोले हुजूर कुछ नहीं। मतलब बताइए नाम क्या है? कहे अब्दुल समद। मैंने कहा यार है तो अपना ही। मैंने कहा बेटा बताओ ना बात क्या है? कहने लगा हजरत अपना। मैंने होता क्या है? बोले हजरत वो पेड़ खड़ा है पीछे। क्या है? बोले भंग है। मैंने कहा बेटे भंग है तभी तो 9 बजे तेरा ये रंग है। तवज्जो है ना, तेरे दिल में ये भंग होती न रात के 9 बजे तेरा ये ढंग होता। वे
बिस्तरे पे सोने का वक्त है, तू भंग के चक्कर में लेटा। हमने कहा शादी हो गई? मैंने जी हाँ हुजूर हो गई, बच्चा। मैंने देख किसी ने किसी की जिंदगी को और बर्बाद करने लगा, किसी की बेटी आ गई उसको और बर्बाद करने लगा। अबे कमबख्त, जब तुझे भंग की आदत थी तो शादी क्यों करी? तूने भंग में ही जाता, भंग में ही अपनी जिंदगी बर्बाद करता। बताओ ईमानदारी से, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई बर्दाश्त करेगा कि बेटी हमारी नशेड़ी को जाए? बताओ, कोई ये करेगा कि शराबी को हम बेटी दे दें? यार सच तो ये है कि शराबी भी ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा शराबी बन जाए, मेरा दामाद शराबी हो जाए। खुद शराबी की भी ये तमन्ना नहीं होती है। मगर आज हमारी नस्लों का अजीब हाल है साहब, अजीब रंग है साहब हमारी नस्लों का। इंजेक्शन लगा रहे हैं हमारे बच्चे, बाप को पता ही नहीं कि बेटा जा कहां था। अच्छा और छोड़िए, अभी जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये बताइए आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे हैं? तकरीबन हमें 50 मिनट हो गए हैं, बोले कि खत्म कर लें? बोले अच्छा लग रहा है? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा होश है कि जोश है? जोश है। मोहम्मदपुर वाले बहुत अच्छे हैं, अल्लाह खुश रखे। अब आपके लिए एक शेर पढ़ देते हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने नौशागी, कारी शकील अहमद साहिब किबला रज़वी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप ही फैसला कीजिए, मुस्कुरा के आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। अब तवज्जो से उस तरफ चलते हैं, किधर? बगदाद के राजा की तरफ, शहनशाह बगदाद की तरफ, वलियों के ताजदार की तरफ। मुबारकबाद के काबिल है। कोई छोटे पीर की बज़्म नहीं है भैया, ये बड़े पीर की बज़्म सजी है ना। हाँ, जिसने ये फरमाया था बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के, कदम ही हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे। बगदाद के मिंबर पे कहा था इतना, जिस दुनिया के जिस भी मुल्क में अल्लाह के वली थे ना, सबने अपनी गर्दनों को झुका लिया। आलमे अरवाह में जितने थे जो कयामत तक पैदा होने वाले थे, आलमे अरवाह में उन वलियों ने अपनी गर्दनों को झुका लिया। और हद तो तब है जो सरकार गौसे आजम से पहले बुजुर्ग थे जो इंतकाल कर गए थे, उन लोगों ने अपने अपने मज़ारों में अपनी गर्दनों को झुका। उस जात की बज़्म को कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, वो अब्दुल कादिर जीलानी जिस जात ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। हम लोग फजर की वजू से फजर की नहीं पढ़ ले। अच्छा नौजवान सैयद साहब जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं, बोले जुम्मा ही पढ़ने जाऊंगा। पता चलेगा बेटे जब कब्र में जाएगा पढ़िए जुम्मा, रगड़ा जाएगा। हाँ, हर वक्त का हिसाब लिया जाएगा। कल कयामत में सारे सवाल बाद में होंगे, सबसे पहले नमाज का सवाल। सारे सवाल बाद में, सबसे पहले नमाज का सवाल। सबसे पहले नमाज का सवाल। तवज्जो है आप लोगों की। गौसे आज़म ने फरमाया, इधर देखें आप, कौन गौसे आज़म? कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने एक एक रात में एक एक मुकम्मल कुरानी अज़ीम की तिलावत की। और एक तारीख में तो मैंने यहां तक भी पढ़ा है, सरकार गौसे आज़म ने एक रात में 1000 रकात नफल नमाज अदा करते। कहां जा रहे हो भैया? अब्दुल अली? अच्छा कोई बैठ जाओ, अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छे लोग, अभी और बैठ जाओ थोड़ी देर, अभी और आ जाओ। अभी तो हम बोलेंगे फजर तक। बैठ, अभी कहां जा रहे हैं? अच्छा नहीं हो गए, जाना नहीं है ना आज? हाँ
माशाल्लाह अड़ियल है भाई तुम्हारे गांव के भी सब, अल्लाह खुश रखे। आओ जब बात अड़ियल की चली तो सुने मोहब्बत के साथ। अल्लाह सलाम, ये देहाती जुमला है मौलाना नदीम साहब, और हम देखो पूरी देहाती तकरीर करते हैं हजरत। हमारा मिशन ये है, हमारी फिक्र ये, हमारी सोच ये है कि हम लोग देहातियों के दरमियान जाते हैं तो उन्हीं की जबान की बात होनी चाहिए ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अभी अरबी फारसी ये वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, सबके सर से उतर जाएगी। क्या फायदा भाई, क्या बेनिफिट है भाई? हम सीधी बात आपसे कर रहे हैं, सुने गौर करें। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने 15 कुरान अजीम के पारे माँ के पेट में हिफ्ज कर लिए। मगर मावी तो लाजवाब थी, मावी तो लाजवाब थी। आज की तो कठपुतले चलाए, कठपुतले, और कठपुतले चले बेटे ले, कठपुतले चला के दे रहे हैं, गुड्डे गुड़िए जो चलाए। अब वो आया नानी तेरी मोरनी को मोर नाचेगा, वो सुना रहा नानी तेरी मोरनी। अजीब रंग है, जब नानी नानी मोरनी मोरनी सिखाओगे तो क्या सीखेगा भाई खड़े होके? कल की माँ ये थी जब बेटो या बेटी को अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो वुजू करके पिलाती थी, जब अपने बच्चों को सुलाती थी कुरान की तिलावत कर करके सुलाया करती थी। गौसे आजम की माँ फातिमा उम्मुल खैर कुरान के 15 पारों की हाफिजा थी, रोज 15 पारों की तिलावत करती थी। सरकार गौसे आजम कहते हैं मैं अपनी माँ के शिकम में रोज सुनता था, अल्लाह ने मुझे वो ताकत अता की मैंने माँ के पेट में हिफ्ज कर लिया। और आज की माओ का क्या हाल है? सब तुम्हारे सामने, अगर बच्चा रोए, सबके घर का जी, सबके घर का यही है, बच्चा रोने लगे ले बेटे बच्चा ला के दे दिया, वो गुड्डे गुड़िए देख रही है, कठपुतले देख रही है। बताओ हम गलत कह रहे हैं? एक माँ को देख लो सैयद साहब वुजू करके दूध पिलाने को तैयार नहीं है, कहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे? बताओ कहां से नेक लोग पैदा होंगे? इसलिए जरूरत है माओ को चाहिए कि कुरान की लोरियां दे दे के सुनाएं, नाते नबी पढ़ पढ़ के सुनाएं। जब दूध पिलाएं तो वुजू करके पिलाएं, दूध पिलाएं तो वुजू करके पिलाएं, फिर देखो कैसा बच्चों पर असर पड़ेगा। हम हैं इल्तिजा वाले, अल्लाह 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 अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। मोहब्बत के साथ में दोनों हाथ उठा करके नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने नौशाही, फैजाने मौसमी, कारी शकील अहमद साहिब किबला रज़वी। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। छेड़ना हमें दुनिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम हैं मुस्तफा वाले। आगे बोलो, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। बाबा बाबा बाबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा एक बात और बताएं, ए बिटवे, ए बिटवे, बिटवे, अच्छा सब का टारगेट हम ही क्यों है भाई? सही है, एक जुमला, ये दौर का नया फैशन है साहब, जिसे सस्ती शोहरत चाहिए ना, सस्ती वाली, वो हमारे नबी को भौंकने लगता है। सही बात, तवज्जो, बिल्कुल सस्ती चाहिए। हमने कहा शोहरत भी लेने के लिए हसनैन के नाना के दरबार में आने पड़ा तुझे, है ना, इधर ही आने लगा, भौंकने लगा। अच्छा नबी को कौन भौंकता मालूम है? तवज्जो, एक जुमले में सब कुछ समेट के देता हूँ। नबी को कौन गालियां देता? नबी को ओल फोल कौन बकता है? गंदी जबान से कौन बोलता है? जिसकी माँ एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। बात समझ में आ रही है? बस नबी को वो ही भौंकेगा, वो कुत्ता भौंकेगा जिसकी माँ एक ना हो, जिसका बाप, अरे बोलो, जिसका बाप एक ना हो। पता चला अपने घर का पता दे रहा है, ये सब अपने घर का पता चला, माँ एक नहीं है, बाप एक नहीं है, तभी तो भौंक रहा है। अगर माँ एक होती, बाप एक होता तो प्यार प्यार के जुमले बोलता।
जी जी न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। ओ मोहम्मदपुर के जिंदा दिल लोगों, दिल थोड़ा ना करना, परेशान ना होना। आज लोगों का टारगेट इस्लाम, लोगों का निशाना मुसलमान, लोगों का टारगेट कलमा पढ़ने वाले। जिसे देखो इन्हें मिटाओ। अच्छा चुकंदर भी ना, चुकंदर भी वो भी यही चाहिए, इन्हें मिटाओ। अच्छा पहला जुमला तो ये था, अगर मुसलमान मिटने ही होते यार, जरा देखो कितना बड़ा बेवकूफ है। अगर मिटने ही होते तो उससे पहले कुल 313 थे। तवज्जो है? अब पूरी दुनिया में 313 थे, तब मिटते। अब क्या मिटाएगा चुकंदर? अब क्या मिटाएगा तू? अच्छा दूसरी बात और सुन लो, सीधी भाषा में मैं आपको बताने लगा हूं। जितने दुनिया में धर्म है, जितने मजहब है, सबका टारगेट मुसलमान, सबका टारगेट मुसलमान। बोले मिटाओ मिटाओ, खत्म करो। जिसको देखो बोले मुसलमान को मिटाओ, जिसको देखो इस्लाम को खत्म करो। मैंने कहा गलती तुम्हारी नहीं है यार, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सच्चाई है, मैं सीधी बात कह रहा हूं। मैं चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है सुन्नियों मुसलमानों, हमारे सीने में नबी के दिया हुआ ईमान का खजाना है। हम का सब कुछ दे सकते हैं, ये सर दे सकते हैं, मगर नबी के दिए हुए ईमान का सौदा नहीं कर सकते। बेशक बेशक छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छेड़े ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा वाले। मगर इतना है पक्के नमाजी हो जाओ, सच्चे बन जाओ। अल्लाह झूठ मत बोलो ना, कदम पे झूठ बोल रहा मुसलमान। अल्लाह अच्छा झूठ बोलना जितना बड़ा झूठा होता है वो अपने आप में तो बड़ा चालाक समझता है। गलतफहमी है, बोले हम चालाक हैं। बताओ हमारी बात गलत हो तो भाई। अच्छा जितना बड़ा झूठा होगा वो अपने आप को बड़ा दानिश्वर समझेगा। इधर लग दो बेटा, इधर लग दो। बोले हम तो बहुत कामयाब हैं। हमने कहा निकाल देंगे फरिश्ते, पहली रात में निकालेंगे कब्र में। तो कितना कामयाब है। हमने बड़े बड़े सूरमा, ये जुमला लिखिए आप ये साहब, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, तख्ते टूट गए, हड्डियां गल गई, कफन मैले हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा है। माशाअल्लाह तबीयत खुश हो गई भाई, अल्लाह सलामत रखे। देखो एक बात और कहूंगा मैं आपको, नबी का प्यार हमारे सीनों में है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम जब नबी की मोहब्बत की बारी आती है ना, तो फिर भी मुसलमान ना आग बन जाता है। अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त है, मगर नबी की मोहब्बत पे उंगली उठाना बोलो बर्दाश्त नहीं है। नौजवानों जरूरत है अपने, हाँ बहुत अच्छा कह रहा, अभी तो चलन दो, कैसेट समझ रहे हैं जने मजार हमारा नहीं बनवाएंगे क्या? कोई बात नहीं है, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जुमले हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके लबों को मुस्कुराहट आ जाए। मुकर्रिर का दो जिम्मेदारी होती है, मजमे को बिल्कुल तरोताजा रखना और तकरीर सुनाना। आपकी भी है, कह रहे हैं छोटू गोलू बोलू, मेरी भी। देखो कितना छोटू नाजिम बुलाया है ना हाशिम भाई, ऐसा नाजिम भी बड़ा कामयाब है, छोटू मोटू गोलू मोलू। अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे, सुने मोहब्बत के साथ। अच्छा हमारी नई नस्ल का हाल ये है, पता नहीं कौन से गुनाह में लगा। आजकल बच्चों को देखिए साहब, एक दिल और रोता है 18-18, 20-20 साल के बच्चों को रात में 2-2 बजे तक मोबाइल और सुबह को 10-10 बजे तक ऐसे पढ़े जैसे कुत्ता पड़ जाता हूँ। अल्लाह, ये जुमला थोड़ा सा कड़वा है मगर बिल्कुल हकीकत पर मबनी।
कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना जी, और सुबह जब होती है तो बोलो सोता कि नहीं सो जाता है। सही कह रहा हूं मैं आपको। नौजवानों जरूरत अपनी सेहत को बचाओ। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत सेहत है। हमने देखा गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चों को देखो, हम जब वापस प्रोग्राम में से जाते हैं तो सर्दी के मौसम में हमने देखा उनके बच्चे 4-4 बजे खड़े हो जाते हैं, दौड़ना, भागना, कूदना और अपनी सेहत को जिंदा रखना। ऐसे गाल नजर आते हैं जैसे सेब की तरह। और हमारे को देखो तो छुआरा बना पड़ा, छुआरा। पता नहीं कौन सा मुश्तदनी के अड्डों को आबाद करके रखा है, समझ में नहीं आ रहे कर क्या रहे हैं, ये समझ में नहीं आती बात। आखिर हालात बद से बद होते अल्लाह समझ में नहीं आती बात। कौन से अड्डे पे बैठा है, बिल्कुल छुआरा हुआ पड़ा। एक बात बताओ, अगर बच्चे की सेहत अच्छी होगी तो दूसरे लोग भी कहेंगे देखो कलवा का लौंडा कितना अच्छा है ना, देखो जुम्मा के लौंडे की सेहत देखिए कैसी है, जुमराती के लौंडे को देखो कितना अच्छा, कितना खूबसूरत है ना, क्या सेहत है बच्चे की। रिश्ते वाले भी 10 आएंगे, मगर अपने को देखो तो गाल चिपटिया हो रहे हैं, गाल अंदर का हो रहे हैं, मेंढक की तरह, पता नहीं क्या कर लिया। इसलिए नौजवानों अपनी सेहत को बचाओ, ऐसे बनो ताकि कोई देखने वाला कहे कि फला बाप का बेटा है, यार शेर की तरह नजर आता है, गाल सेब की तरह नजर आते हैं, आंखें हिरनी की तरह नजर आती हैं, बाल रेशम की तरह नजर आते हैं, मगर ना डूब रहे हैं, अजीब रंग है, बजाओ चिकन फ्राई खा रहे हैं, मसालों को लीवर खराब कर रहे हैं सब। अल्लाहू अकबर। सादा खाना नहीं खाएंगे, हो ही जाएगा। और पैंट देखो तो ऐसी ही पिन्नी लगा लगा के चढ़ा रहे हैं, और मस्जिद में पहुंच जाओ तो फिर मेंढक की तरह उल्टे पड़े, दोनों पैर पीछे निकाल रहे हैं। मौलवी कहे बेटा एक को ऐसे खड़ा करो, बोली टेको इसकी पेट लगाओ, बोले हजरत होती नहीं है, वो होगी कहां से, इतनी इतनी टाइट पैंट है, हमें ये समझ में नहीं आती घुसता किधर से है, ऊपर से घुसता कि नीचे से इसमें। बहरहाल हमारा मकसद ये बेटा ढीले ढाले कपड़े पहनो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, उल्टे सीधे बाहर के खाने मत खाओ, अपनी सेहत को बचाओ, गलत काम मत करो। बाइक भी चलाओ तो ऐसे चलाओ को देखने वाला कहे यार देखो ना किसी का बच्चा है ना किस अंदाज में गाड़ी चलाता है, नहीं तो हमने ऐसे ऐसे देखा 18-18 साल के देखो रोडों पे दांत निकले पड़े, कोई ट्रक में जाकर ठोक दिया, कोई इधर ठोक दिया, कोई ऐसे ऐसे कट मारा है, हमें कार निकालनी भारी पड़ जाए। तो इसलिए जरूरत है बेटा अपनी जिंदगी को ऐसे जियो, तुम्हारे मरने के बाद याद रखना ये नौजवान तो चला जाता है, बाप की कमर टूट जाती है, नौजवान तो मर जाता है, माँ की कमर टूट जाती है, नौजवान चला जाता है, कबीले वालों के गम के मारे हालात खराब हो जाते हैं। इसलिए अपने लिए नहीं, घर वालों के लिए जियो यार। तुम्हारी जिंदगी के पीछे बहुत सारी मोहब्बतें हैं, ये मेरी मोहब्बत का पैगाम है। आओ थोड़ी सी बात सरकार गौसे आजम की और फिर मजा आएगा, बाहर आएंगे थोड़ी सी और बढ़ाते थोड़ी तकरीर, बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। एक सरकार गौसे आजम की करामत, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, कितने साल तक, 40 साल तक। एक मेरे नबी की जात के सिवा पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं कि वजू करके सो जाए और वजू बाकी रह जाए। मसला समझाने लगा, वजू करिए, टेक लगाइए, तो 3 सेकंड के लिए सो जाइए, क्या होगा? बाज को देखो जुम्मे में पूरी नींद खींच ले आधे घंटे में, हाँ जुम्मे में खींच ले पूरी नींद, और बाज को देखो तो धाम जैसी गिरता दूसरे की तरफ। अरे भाई जब आप बैठे हो थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह कर लो, तस्बीह पढ़ लो। जो हर जुमे को 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, नबी करम फरमाएंगे और किसी न किसी दिन ख्वाब में सरकार का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजों की पाबंदी कीजिए। गौसे आजम ने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, पता चला नाज़िम भाई सरकार गौसे आजम 40 साल तक कभी रात को सोए नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और हमारा क्या हाल है, सोते रहते, इशा में भी सो रहे हैं, फजर में भी सो रहे हैं। सही बात। बोले देखी जाएगी, ये देखेगा जी, क्या देखेगा, इतने खतरनाक हैं मुनकर नकीर के बाद जो वो खतरनाक थोड़ा है ना, अगर इंसान के पूरे दुनिया के जिन्नात और इंसान हिलाना चाहे ना हिल नहीं सकता, जब खोपड़े पे पड़ता है ना जमीन में घुस जाए। और ये सच है, कभी ये सोचो बचोगे नहीं, ये तो पक्का है, ये दुनिया ख्वाब है, ख्वाब ऐसे है दुनिया। हम लोग ख्वाब देखते हैं बेटा, जैसे ख्वाब देखा और आँख खोली तो ख्वाब में
1 लाख रुपया हमारे हाथ में, देखा तो कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे धोखा है दुनिया, ख्वाब है दुनिया। जिस दिन झटका लगेगा ना मौत का, इधर से उधर जाओगे, बड़े पछताओगे। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं किया हमने, कोई कुछ नहीं मेहनत की जी। इसलिए लोगों नमाजों की पाबंदी करो। आओ गौसे आजम की जिंदगी सुनो, अब मजा आएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 100 किलोमीटर से आलिम ने सफर किया। जी कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर से आए, बगदाद के राजा से मुलाकात के लिए आए। उलमा की तवज्जो, इसलिए आए कि आपकी करामतों के चर्चे सुने, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म। हम और आप नहीं जाते हैं, चलो महाराजा शरीफ, चलो बरेली शरीफ, चलो बिलग्राम शरीफ, चलो सादात से मुलाकात के लिए, चलो फला खानका में बुजुर्ग हैं वहां मुलाकात के लिए जाते नहीं जाते? अपने जनरेटर में कितने कितनी दूर से लोग आते हैं, अकीदतमंद है ना, सब जगह आते ही हैं बुजुर्गों से मुलाकात के लिए। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए। सफर कितना किया, जरा ऊंचा बोल दें। ए बेटा, कितना सफर किया? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। बगदाद में आए, आने के बाद किसी से पूछा कि हजरत कहाँ है? बड़ा मजा आएगा, देखे ना मोहन राशिद साहब, मोहम्मद अलीम सुने, हजरत कहाँ है? अब्दुल कादिर जीलानी कहाँ है? किसी बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। गोल्डन जुमले। 100 किलोमीटर का सफर करके आए। कितना सफर? 100 किलोमीटर का। क्या जुमला कह रहे, चलो उन्हें ठाला में। क्या गोल्डन जुमला, अल्लाह की इज्जत की कसम, देहातियों के जुमले भी बड़े निराले होते हैं। चचा कह रहे चलो उन्हें ठाला में, मुअव्वद क़य्यूम को ठाला में, चलो बैठ जाओ। अच्छा, शहर में हम, शहर कानपुर में हम थे जी। शहर कानपुर में हम दूसरी मंजिल पे आराम करते थे, साहब वहां बैठे थे, तो पिंजरे में तोता पला था। तो हमने कहा भाई इसकी तोती कहाँ है, मैना कहाँ है? कानपुर का अदब देखिए, क्योंकि वो लखनवी जबान है, लखनवी तहजीब है। तो वो साहब कह रहे थे कि हजरत बिल्ली आई, बिल्ली आई और हमारी तोती को झपट के ले गई। मैंने कहा वाह क्या जबान है, न बिल्ली के लिए भी अदब बोला है, न तोती के लिए भी अदब बोला है। जियो चचा, अल्लाह सलामत रखे। आज भी लखनवी जबान में लोग कहते हैं या तो बाज आ जाइए, नहीं तो मैं आपकी माँ की शान में तौहीन कर सकता हूँ। और हमारे यहाँ उल्टा सीधा जुमला। बताओ, ये जबानें, बाजारों जबानें बंद करो, गालियां देना खत्म करो। याद रखना, गालियां नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसा आग लकड़ी को खा जाती है। इसलिए अपनी जबानों पर नौजवानों गाली नहीं बल्कि सलाम होना चाहिए। एक दूसरे से मिलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे यार, हमारे नबी बच्चों को सलाम कर दिया, सुभान अल्लाह। मेरे नबी रास्ते से गुजरते थे, बच्चों को सलाम इसलिए करते थे। आज मैं ही न करूंगा, कल को ये बच्चे मुझे करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान। अगर आज तो हमारी नई नस्ल का यह हाल है कि छोड़िए बुजुर्गों को, तो छोड़िए अपनी मस्जिद के इमाम साहब को सलाम करना तैयार नहीं। सच्चाई है, सच्चाई है। इसलिए सलाम आम करो, सलाम से मोहब्बत बढ़ती है। चाचा मिले सलाम करो, बच्चा मिले सलाम करो, अम्मा मिले सलाम करो, बीवी मिले घर में सलाम करो, कोई भी हो, जो भी मिले सलाम करो। फिर देखो जिंदगी में कैसी बहारें आएंगी, कैसी रौनक पैदा होगी, कैसे 4 चांद लग जाएंगे। यार हमारा दिन तो बड़ा पवित्र है ना, है ना, हमारा दिन तो बड़ा साफ सुथरा है ना, हमारा मजहब तो सबसे निराला है ना, सबसे आला है ना। आप भी कहते हो, मैं भी कहता हूँ, दुनिया यही कहती है, मगर कम से कम फॉलो तो करो, उस पर अमल तो करके देखो। मगर ना, चचा भतीजे को गाली दे रिया, भतीजा चचा को गाली दे रिया, और बाप बेटे को दे रहा, बेटा बाप को दे रहा। घर की कोई तहजीब ही नहीं है, घर का कोई माहौल ही नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, मजदूरी करिए, मेहनत करिए, आधी रोटी खाइए, मगर बच्चों के हाथ में कलम दे दो। याद रखना, जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है ना, उस कौम के बच्चों का इतिहास लिखा जाता है। अब सुने, कितने दूर से आए? 100 किलोमीटर। याद है ना बात? 100 किलोमीटर से बड़े आलिम दीन आए। आने के बाद कहने लगे कहाँ अब्दुल कादिर जीलानी मिलेंगे? किसी बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ। आलिम साहब आए,
आलिम साहब आए, बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे तो बड़े पीर मिट्टी का लोटा है, पानी से भरा है, वुजू की तैयारी कर रहे हैं। गौसे आजम को मुंह आगे की तरफ, मौलाना पीछे खड़े हैं। मगर गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मोहम्मदपुर वालों, मौलाना पीछे खड़े हैं, गौसे आजम आगे, तो देखा नहीं होगा गौसे आजम? पक्का? जाहिर सी बात, जब ऐसे पूरी दुनिया को देख रहे हैं, मौलाना को नहीं देखा होगा। अच्छा मौलाना इसलिए खड़े होंगे कि वुजू से फारिग होंगे तो दुआ सलाम कर लूंगा। अब देखें, आप इधर देखें, जुमले कैच करें। गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? क्या डरना नहीं है? बेझिझक बताइए क्या? मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं किया, बल्कि नाक में पानी डाला। जबकि हाथ धोने के बाद सुन्नत है कुल्ला करना, मगर बड़े पीर ने कुल्ला नहीं, नाक में पानी डाला। मौलाना देख के कहने लगे बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ा इल्म था। ये तो कुछ भी नहीं, इन पे तो वुजू करना नहीं आता, वापस जाने लगे। बोला नहीं करते, बड़े प्यार के जुमले। जैसे ही मौलाना ने अपने कदमों को बढ़ाया, गौसे आजम ने वुजू खाने पे खड़े होकर फरमाया, मौलाना ये बताओ कैसे हुआ ना? अब तो बोल के दिखाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना कैसे हुआ ना? कहने लगे हजरत मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर क्यों जाने लगे? बोले हुजूर बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा हंगामा था आपका, बड़ा इल्म था, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें हैं। बोले फिर? बोले हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका भी सही नहीं है। किससे कह रहे हैं? बड़े पीर से। जरा बोल दे किससे कह रहे हैं? बड़े पीर से। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना ये बताओ कि वुजू का तरीका क्या है? वुजू का तरीका क्या है? देखे देखे आप, देखे इधर देखे। मौलाना कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? मौलाना कहाँ लिखा है? वो हजरत मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं, उन सारी किताबों में वुजू का यही तरीका है। अब देखें, गौसे आजम ने एक निगाहे वलाया डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी सारी मंगवा ली। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बोलोगे भाई सुभान अल्लाह? अभी बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, करामते हुजूर गौसे आजम, फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने नौशाही, कारी शकील अहमद साहिब किबला रज़ा भी माशाअल्लाह। ज़हन हाज़िर है आपका? 100 किलोमीटर पर जितनी किताबें रखी, देहाती जबान में बोल दे, एक झटके में मंगवा ली, सारी आ गई। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना तुम्हारी हैं? जी। बोले हाँ अपनी है। मौलाना ने पहली किताब खींची। पहली किताब खींचने के बाद तवज्जो इधर देखें, वुजू का तरीका टटोला। अब जैसे वुजू के तरीके में पहुंचे, किताब मौलाना की ये तरीका गौसे आजम का लिखा हुआ है। बहुत बड़ा जुमला दिया है, इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला यार, अगर थोड़ा बोल देते तो अच्छा लगता है। किताब मौलाना की ये तरीका बड़े पीर का लिखा है, यानी कि हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मगर मौलाना भी अड़ियल थे। अब दूसरी किताब निकाली, उसमें भी बड़े पीर का तरीका, तीसरी निकाली, चौथी निकाली, पांचवी निकाली, सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है।
जिंदाबाद। कहने लगे मौलाना, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना जब सारी किताबें टटोल भाई तरीका बड़े पीर का लिखा है, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है। कहने लगे मौलाना हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किताबों में जरा बोल दे, किताबों में बात तो मेरी ठीक है। अच्छा ये बताओ ये वाकया पूरा कर दे कि खत्म कर लें? दिलचारिया थोड़ा सा और बढ़ जाए। यार कितना अच्छा गांव है तुम्हारा भी अब्दुल अली, कई साल पहले आना चाहिए था हमें इस गांव में। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, बहुत अच्छे लोग हैं, दिल से दुआएं निकल रही हैं। अल्लाह आपको एक बना दे, अल्लाह आपको नेक बना दे, आपके दिलों में बेपनाह मोहब्बतें पैदा फरमाए, इत्तेफाक के साथ रहो, ऐसे ताकि जिंदगियों में निखार पैदा हो। बैठे भैया। मौलाना कहने लगे किताबों में गलत लिखा है, बात देखो बच्चों को याद है, चच्चा भी बोल दे, बात मेरी ठीक है। अब इधर देखो, जब मौलाना ने कहा बात मेरी ठीक है तो गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना को पकड़ ले। जमीन ने मौलाना को दबा लिया, जमीन फटी, मौलाना गड्ढे में कितने नाफ तक दबे। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो कि बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात तो हमारी ठीक है। याद रखना आलिम आलिम होता है। हाँ ये नहीं कि मौलाना ने टैंक क्यों ना भरा, मौलाना ने लोटा क्यों ना सीधा करा, तेरे बाप का नौकर है क्या मौलवी? कोई गुलाम है क्या इमाम है? ये बैठे मौलवी लोग सुनो, अगर गुलाम समझोगे नमाज नहीं होगी, क्योंकि गुलाम के पीछे नमाज नहीं है, इमाम के पीछे नमाज। गुलाम समझ के पढ़ रहे हो, इमाम समझिए, बादशाह समझिए उसे, नौकर मत समझिए आप। आलिम आलिम होता है, आलिम की निगाह इल्म से देख। गौसे आजम से अड़ गए मौलाना, इतने दबे हजरत। गौसे आजम ने पूछा मौलाना आप बताओ, बोले चाहे कुछ भी हो जाए बात हमारी ठीक है। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, बोले और दबा मौलाना को। कितने दबे, कितने दबे मौलाना? अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे कि एक दफा और कहते हैं गौसे आजम मौलाना गड़म। सुने सुने सुने, अब मौलाना गले तक दबे। गौसे आजम ने मुस्कुरा के पूछा मौलाना अब बताओ कि बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? मौलाना कहने लगे चाहे जान चली जाए बात तो हमारी ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। कितने दबे मौलाना? करते नीचे ये निकाल दें। अच्छा बोल दो निकाल दे। निकालने वाले सपोर्ट उठाएं जरा हाथ, तो निकालना चाहते हैं मौलाना को। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। अच्छे लोग, अच्छे लोग, अच्छे। एक आध तो खारिज होता ही है भाई, 100 में से 1 2 तो मुखालिफ होता ही है। मगर सुने, मगर दबाने वाला भी बड़ा पीर है, निकालने वाला भी बड़ा पीर है। मौलाना इतने दबे हैं, कहने लगे चाहे जान चली जाए बात। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा अच्छा, लोहे महफूज तो पर्दे के ऊपर ही समझ रहे हो? तो बोले यहीं पर्दे के ऊपर ही। तवज्जो है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया देखिए निकाहे वलायत देखिए, अल्लाह ने क्या कमाल दिया, क्या खुफिया अता की हैं, जो नबियों में हमारे नबी को मकाम अता किया है। सरकार गौसे आजम को वही मकाम वलियों में अल्लाह ने अता किया। कहा कि लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ, नजरें उठाओ। मौलाना ने जैसे ही नजरें उठाई सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। कहा
कहा मौलाना पढ़ लो। मौलाना ने जब पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वो ही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे। पहले ना बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मैं आपको बताने लगा क्या पावर अता की अल्लाह ने, अपने सोने को क्या ताकत अता की है। बोले आप बोलो। मगर मौलाना भी अड़ियल थे, क्योंकि इल्म की निगाह से देख रहे थे। जाहिल जाहिल होता है, आलिम आलिम होता है, यहां से समझ लो। कहने लगे सरकार गौसे आज़म की बारगाह में हजरत चाहे कुछ भी हो जाए बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना निकल के बाहर। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहा मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां गौसे आज़म की शान को देखते हैं, कलम उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा। सबको पढ़ना है वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। माशाअल्लाह, ऊंचे ऊंचों के सरों, पढ़िए मेरे साथ, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। हाथ उठा के बोलो क्या दबे जिस पे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। माशाअल्लाह, सरकार गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। कितना? 70,000 का मजमा है। बारिश होना शुरू हो गई। कमाल देखें, आखिरी जुमले बस तकरीर समेटने लगा। बारिश शुरू हो गई। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौला रब्बा मैं तेरे नाम पे लोगों को जोड़ने लगा हूं, तो बारिश डाल के लोगों को तोड़ने लगा। पूरे बगदाद में झमाझम बारिश, हाँ पूरे बगदाद में झमाझम बारिश, मगर जहां 70,000 का मजमा बैठा है, न बारिश का नाम है न निशान। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है पाला तेरा। गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे, कोने में चील काए करने लगी बैठी है। अच्छा एक बात बताओ, जितना मजमा इधर को जानवर बोलने लगे सबकी नजर उधर हो जाएगी, मजमा डिस्टर्ब हो जाएगा। 70,000 का मजमा तकरीर हो रही है सरकार गौसे आज़म की, उधर चील बैठी है, काए करने लगे। निगाहे वलायत डाली, जलाल वाली नजर डाली, बस जलाल की नजर डाली, चील जमीन पे गिर गई, ठंडी हो गई। तवज्जो है, ठंडी हो गई। तकरीर मुकम्मल। सही है साहब, सब जाने लगे। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया ओ चील सब जाने लगे, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती। वाह क्या मर्तबा है गौस है पाला तेरा, तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। सरकार के शजरा पढ़ दे, शजरा पढ़ दे, पढ़ दे, क्या हो गए जो है
सुन ले। अच्छा, अपने नबी के 5 दादाओं के नाम स्टाफ को छोड़ के, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, है किसी को याद आता ना? अपने नबी के भाई ऐसे तो बोले अपने इलाके में, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। ये भाषा अपने क्षेत्र की किसी को नहीं है ना। मगर आओ सरकार के सारे दादाओं के नाम मैं बता देता हूँ। अल्लाह का बड़ा फजल है, सीना चूड़ा करके कहता हूँ, ये सरकार का नसब, ये सरकार का शजरा अगर इस मुल्क में सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। नकलें बहुत की हैं मगर बाद में की हैं। आओ सुन लो। दुनिया का पहला इंसान, सैयद साहब बैठे, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर गौसे आजम हुजूर सैयद कमाल मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद ज़मन मियाँ साहिब किबला, फैजाने नौशाही, फैजाने मुअज़्ज़मी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आइए, सलाम। हाँ, आप ठीक है? सही साहब, मैंने कुछ दे दिया जी। माशाअल्लाह, तवज्जो है आप लोगों की। इधर देखें, इधर देखें, आप ख्याल करें, बैठे होगी तकरीर होगी, देखिए इधर देखिए, एक आलिम दीन हमारे मिंबर नूर पे जलवा बार, हमारे जमाते अहले सुन्नत के कद्दावर खतीब, पुराने खतीब, सीनियर खतीब मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी। चेहरा देख रहे हैं आप लोग, गम से निढाल है। मैं भी बंगाल में था, मुझे बंगाल में खबर हुई, बताया कि हजरत के बेटे का अचानक इंतकाल हो गया। तकरीबन 18 साल का था बेटा, 18-20 साल का बच्चा था, अचानक हादसे में मौत हुई। चेहरे पे गम है, चेहरे पे निढाल है, चेहरा निढाल है, गम के हालात हैं। मगर ऐसे माहौल में भी अल्लाह रसूल का जिक्र करने के लिए आप तशरीफ लाए। हम मुबारकबाद देते हैं हजरत को, और अल्लाह हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, और हजरत के बेटे के लिए इस महफिल में दुआ करते हैं अल्लाह उस बच्चे की बख्शिश फरमाए, तमाम सगायर कबायर गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला अपने जवारे रहमत में जगह नसीब फरमा, उनके वालिद को, उनकी वालिदा को, घर वालों को, रिश्तेदारों को सब्र जमील और उस पर अजर अज़ीम अता फरमा। एक बाप के सामने से जवान बेटा जाना, आप जानते हो, आप लोगों के बहुत सारे मामलात ऐसे रहे होंगे जो कभी दोस्तों अहबाब के कुछ बच्चे या रिश्तेदारियों में से ऐसे बच्चे चले जाते हैं जवान, याद रखना बाप के सांस बाकी रह जाते हैं, कमर टूट जाती है। जब जवान बेटे का लाशा न कांधे पे होता है ना बाप के, उस दिन बाप का याद रखना, कमर टूट जाती है। जिंदगी के सांस मुकम्मल करने होते हैं मगर जिंदगी उस दिन खत्म हो जाती है। खैर, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हमारी जमात के आलिम दीन है, बस हजरत का आना मेरा जाना बच्चों की फरमाइश है। सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा मैं पढ़ देता हूँ, सैयद साहब की मौजूदगी में इनके नाना का शजरा है, बात खत्म कर लेते हैं। मैंने 3 किताबों के आपको हवाले दिए। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में हदीस नकल फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इससे आगे बात होगी। अब सुन लें आप, वो नूर किसे किसे मिला और उस नूर से कौन कौन आला बना दिया रब ने। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, आप बोल दे जरा, हजरत
आदम अलैहिस्सलाम आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? अयोध्या में। काउंटिंग करें नौजवानों। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना। समझ रहे हो? सरकार के दादाओं का नाम है, सरकार का शजरा। किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दमुनाफ, अब्दमुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा नबी के नाम पे खड़े हो जाइए, खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े रहिए, तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला, फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? हाथ उठा के जवाब देना, फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? पूछा, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? माशाअल्लाह। बैठ जाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जो पावर हमने आपको दिखाई है ना अभी, ये सुपर पावर, ये अल्लाह ने सच्चों को अता की, झूठों को नहीं।